आज हम सीखने जा रहे हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, ये बेसिक चीजें सीखना चाह रहे हैं। क्लियर? अब मेरे कहने का मतलब क्या लिखा मैंने? तत्व, अणुसूत्र, अणुभार और मूलानुपाती सूत्र। क्लियर? पाती सूत्र। अगेन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी केमिस्ट्री में काम आती है। बोलो क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। तो हर एक स्टूडेंट को कम से कम 30 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एलिमेंट पता होना ही चाहिए। बाद में जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूँ तो 118 सारे याद करवा देता हूँ, बट कम से कम इनिशियली कितने याद होने चाहिए? 30। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर ये जेड और यहाँ पर एलिमेंट। क्लियर? ओके, बोलो 1 2 3। मैंने कहा 30 तक तो पता होना ही चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10। बताओ 1 कौन होता है? हाइड्रोजन। और बोलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर? चलो ठीक है। फिर मैंने कहा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। क्लियर? ओके, सोडियम, बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्या होता है? बोलो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ओके, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मतलब ये 30 तक तो याद होने चाहिए। अब 30 तक याद का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैंने पूछा आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कोई करे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उसको नहीं पता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, याद का मतलब एल्यूमिनियम बोलते ही 13, बोलो क्रोमियम बोलते ही 24, अरे 26 बोलते ही आयरन दिमाग में आए, वो है याद करना। क्या बोला मैंने? समझ में आया? अरे हाँ या ना? कहीं पर भी बीच में पूछूं फर्स्ट से चालू करे तो फिर आप में छोटे बच्चे में क्या डिफरेंस होगा? और समझे, जब हम छोटे थे तो बोलो क्या होता था? समझ में आया? आपको पूछते थे पी के बाद क्यों आता है, तो आप क्या करते? ए बी सी डी, और ऐसे ही करते थे ना। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तब ऐसा थोड़ी करते थे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, अगर एलिमेंट का बोलूँ तो एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पता चलना चाहिए। क्लियर? चलो पहले में कोई दिक्कत नहीं। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आता है आपको? बोलो क्लियर? ओके, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आपको, ओके, ये आयंस 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनो, ओके, वैलेंट आयन। क्लियर? एक होते हैं, बोलो आपको मैंने कहा बाई वैलेंट आयन। क्लियर? ओके, और एक होते हैं मैंने कहा ट्राई वैलेंट आयन। क्लियर? ओके, आयन। मोनोवेलेंट आयन का मतलब जिसपे एक चार्ज हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो। क्लियर? ओके, एक संयोजी आयन। क्लियर? अगेन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन पहले मैं थोड़ा बेस बनाकर फिर फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। बोलो क्लियर? ओके, तो मोनोवेलेंट तो आप समझ गए, Na प्लस, K प्लस और Cl माइनस, F माइनस, हर वो जिसपे चार्ज कितना हो 1 है। क्लियर? ऑल आर मोनोवेलेंट आयन। बोलो क्लियर? ओके, बाईवेलेंट आयन मैंने कहा द्विसंयोजी
आयन। क्लियर? ओके, इसका मतलब होता है जिसपे दो चार्ज हो, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ओके, SO4-2। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ S-2। क्लियर? ओके, एटसेट्रा। ठीक है, CO3-2 ऐसे। फिर मैंने कहा ट्राईवेलेंट का मतलब जिसपे कितने हो, तीन त्रिसंयोजी आयन। क्लियर? ओके, बोलो चाहे वो आपका एल्यूमिनियम +3 हो, Fe+3 हो। क्लियर? ओके, PO4-3 हो, एटसेट्रा। एक तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कुछ रेडिकल्स का। क्लियर? ओके, मूलक। ठीक है, बोलो एंड, बोलो आपका मैंने कहा एंड कॉमन नेम। क्लियर? ओके, कॉमन मैंने कहा नेम। क्लियर? ओके, ऑफ रेडिकल। क्लियर? मैंने कहा एक तो मूलक और मूलक। क्लियर? का सामान्य नाम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ, बोलो यहाँ पर SO4-2, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, सल्फेट। और क्या कहते हैं, सल्फेट। क्लियर? ओके, CO3-2 इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट। क्लियर? ओके, जैसे मैंने लिखा SCO3- क्या कहते हैं भाई, कार्बोनेट। क्लियर? ओके जी, मैंने लिखा यहाँ पर सपोजेट PO4-3 क्या कहते हैं, बोलो फॉस्फेट। क्लियर? फॉस्फेट। क्लियर? इसी तरह से NH4+, बोलो अमोनियम। क्लियर? अमोनियम चलेगा, बोलो ये जो लिख रहा हूं मैं, बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा Cl मतलब क्लोराइड, और क्या बोलो, क्लोराइड। क्लियर? ओके, S-2 मतलब सल्फाइड। क्लियर? ओके, मैंने कहा O-2 मतलब ऑक्साइड। क्लियर? H- मतलब हाइड्राइड। बोलो क्लियर? ओके, इसी तरह से मैंने कहा। क्लियर? ओके, अगर N-3 करता हूं तो नाइट्राइड। क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ पर मैंने कहा NO3 माइनस करता हूँ। क्लियर? तो नाइट्रेट। क्लियर? और मैंने कहा अगर NO2 माइनस करता हूँ तो नाइट्राइट। क्लियर? ओके, मैंने कहा तीनों में अंतर है, ये है नाइट्राइड। क्लियर? ये है नाइट्रेट। क्लियर? और ये है नाइट्राइट। और समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके, अब इनकी हेल्प लेकर हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? कैसे, इधर देखो, मैंने कहा आपको यहाँ पर, ओके, सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने फॉर्मूला। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन। क्लियर? ऑफ, मैंने कहा मोलिकुलर ओके, फॉर्मूला। क्लियर? ओके, मैंने कहा अणु सूत्र सॉरी का निर्माण। क्लियर? तो मैंने कहा अगर आपको मैंने बोला AB टाइप। क्लियर? तो AB टाइप कब बनता है, जब आप कहोगे मोनो मोनोवेलेंट, बाई बाई वेलेंट, ट्राई ट्राई वेलेंट। बोलो क्लियर? का मिलन होगा। क्लियर? ओके, क्या हो, बोलो मोनो वैलेंट। क्लियर? ओके, जैसे ये Na+ है, ये Cl- है। क्लियर? तो भी बोलो NaCl बनेगा, AB टाइप का। मैंने कहा बाई बाई वैलेंट। क्लियर? ओके, बाई बाई वैलेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल Mg+2 और SO4-2, तब भी क्या बनेगा, MgSO4। ये भी AB टाइप का है, ये भी AB टाइप का है। और ट्राई वैलेंट। क्लियर? ओके, मैंने कहा ये Al+3 और ये PO4। ओके, यहाँ पर लिखा PO4-3, तो ही AlPO4 टाइप का ही बनेगा। पहले बताओ AB टाइप का कब कब बनता है, और कब कब बनता है, जब मोनो मोनो बाई बाई ट्राई ट्राई वैलेंट होते हैं। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर नंबर 2 AB2। क्लियर?
या A2B टाइप। क्लियर? ऐसा कब बनेगा? जब मोनो, मैंने कहा बाईवैलेंट, एक मोनोवैलेंट और एक बाईवैलेंट होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ओके, AB2 टाइप बताऊँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिखा Mg+2। क्लियर? और Cl माइनस। तो बताओ इसका MgCl2 ही बनेगा ना? बोलो, बचपन से सीखा है, यूं और यूं। अरे इसका बोलो टॉप, इसका बॉटम, इसका, अरे ऐसे करते थे। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा A2B बनाऊं। क्लियर? तो यहाँ पर ले लिया मैंने Na+। क्लियर? और यहाँ पर ले लिया SO4-2। अरे क्या बनेगा? Na2SO4। बोलो क्लियर? समझ में आई मेरी बात? कैसे बनते हैं मोलिकुलर फॉर्मूले, समझ में आया? बोलो ओके। अब मैंने कहा तीसरा ले लेता हूँ। क्लियर? ओके, AB3, मैंने कहा A3B टाइप। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा AB, पहले तो ऐसा कब बनेगा? जब मोनो और ट्राईवैलेंट। क्लियर? अब ये लाइनें समझ में आए, इसलिए मैंने पहले बताया कि मोनोवैलेंट कौन होते हैं, बाईवैलेंट कौन होते हैं और ट्राईवैलेंट कौन होते हैं। डायरेक्ट मैंने आपको नहीं बताया फॉर्मूला बनाना। क्लियर? ओके, क्योंकि हो सकता हो किसी का बचपन बहुत कमज़ोर हो और समझे। बोलो क्लियर? तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं पहले ही बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सपोज दैट Al, ओके, +3 और Cl माइनस। बताओ, अरे बताओ क्या बनेगा? AlCl3। क्लियर? ओके, सपोज दैट मैंने कहा A3B। क्लियर? ओके, ये Na+, ये PO4-3। क्लियर? बताओ कैसा बनेगा? Na3PO4। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? ओके, नंबर 4 मैंने कहा A2B3 टाइप। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं, बाई ट्राई वैलेंट। ओके, बाई ट्राई वैलेंट मैंने लिखा यहाँ पर ये। क्लियर? ओके, Al+3। क्लियर? SO4-2। ओके, बोलो Al2SO4 3। बोलो क्लियर? पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, अब जैसे मैंने कहा कि आपको सपोजेड मैंने पूछ लिया, मैंने कहा एल्यूमिनियम, ओके, बोलो बाई कार्बोनेट। क्लियर? ओके, का सूत्र। क्लियर? का अणुसूत्र। क्लियर? अणुसूत्र होगा। क्लियर? अरे क्या पूछा? मैंने कहा फाइंड आउट। क्लियर? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, बाइकार्बोनेट। क्लियर? बाइकार्बोनेट। क्लियर? और आपको मैंने दे दिया 4। क्लियर? ओके, एक दे दिया AlCO3 होल क्वाइज, एक दे दिया AlCO3 होल क्वाइज 3, एक दे दिया Al3SCO3, ओके, और एक दे दिया, बोलो आपको मैंने कहा Al2SCO3 होल क्वाइज 3। क्लियर? अब आपको इसमें पहचानना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? बाइकार्बोनेट। अब आपको सेकंड स्पेशल नोट समझ में आ रहा है? अरे बस अब इसके बाद तो खेल खत्म। अरे समझे, ये ऐसे और ये ऐसे, AlHCO3 और SCO3 होल क्वाइज 3। कौन सा नजर आ रहा है आपको? बी इज करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था? मेरे कहने का मतलब है, बोलो मैंने 2 स्पेशल नोट बताए। क्लियर? ओके, एक आयंस का नॉलेज दिया, एक मैंने रेडिकल का नॉलेज दिया, और दोनों को मिलाकर मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता। मैंने बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? भाई केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको MgCl2 भी दिया जा सकता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी बोला जा सकता है। बोल कोई नादान बच्चा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और कैसे MgCl? MgCl
टू। बोलो क्लियर? मैं क्या छोटी छोटी बात समझा रहा हूँ, बोलो क्लियर? अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला ही सही नहीं बनाओगे तो फिर मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत हमें बहुत सारे टॉपिक में पड़ती, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? जहाँ पर हमें बहुत सी बार मोलिकुलर वेट यूज करना पड़ता है, तो पहले फॉर्मूला बनाना आएगा तो ही बोलो मोलिकुलर वेट बनेगा। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये मैं आज क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में आया। ये वो बेसिक बातें जो काम आती है। क्लियर? ओके, ये सिखा दिया तो ये तो इजीली हो ही जाएगा। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? ओके, नेक्स्ट करूँ? ओके, आया ही समझ? बोलो आपको क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट करूं? ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। हो गया ये भी। नेक्स्ट करूं?
ठीक है। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया, क्लियर। ऐसे ही आपको मैं कहूँ इनका बनाना, फाइंड आउट, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, क्लियर। नंबर वन मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट। नंबर टू पोटेशियम, ओके, फॉस्फेट। नंबर थ्री अमोनियम सल्फेट। नंबर फोर्थ एल्यूमिनियम, ओके, क्लोराइड। चलो बनाओ जरा इनका फॉर्मूला। नंबर फाइव सोडियम नाइट्रेट। नंबर सिक्स, ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और समझे, इतने का बना दो, आप समझ जाओगे आज क्या सिखाना चाह रहा था मैं। अरे पेज पलटना नहीं है, बोलो क्लियर, ओके। कॉन्फिडेंस हो तो फेर में, नहीं तो रप में, बोलो क्लियर।
ओके, अरे हो गया क्या? किसके सारे हो गए? ओके, चलो बताओ फर्स्ट का आंसर। एम जी। ओके देखो, ये बहुत आसान है। मैग्नीशियम, येलो मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये इतना कर दो, उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। MgCO3। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान दो। पोटेशियम येलो, फॉस्फेट येलो, और उसके बाद तो काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? ओके, एल्यूमिनियम, अमोनियम येलो, ओके, सल्फेट येलो, ओके, क्या बन जाएगा? NH4 होल क्वाइस टू SO4। क्लियर? एल्यूमिनियम येलो, क्लोराइड येलो, AlCl3। अच्छा, सोडियम येलो, नाइट्रेट, ओके, NO3 माइनस, NaNO3। ओके, मैग्नीशियम येलो, बोलो नाइट्राइड, ओके, N-3। ये लो। अरे समझे नहीं समझे? पहले बताओ, क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? ऐसी बेसिक चीजें जो पूरी केमिस्ट्री में काम आती है। क्लियर? ओके, कल सिखाऊंगा मोलिकुलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल वेट और मोल कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर? ये भी पूरी बोलो केमिस्ट्री में काम आता है। ठीक है? ओके। कौन सा गुड़िया? लास्ट वाला क्यों होगा बताना जरा। नाइट्राइड। ओके, हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। बोलो क्लियर? अरे होगा ही होगा, बोलो क्लियर? ओके, सिखाया मैंने आपको, बोलो कैसे बनाते हैं, बोलो ठीक है। ओके।